दानवीर सूर्यपुत्र की 5 ऐसी अच्छाइयाँ जिनके कारण ही सूर्यपुत्र एक महान योद्धा कहलाते हैं, जिनको जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। और सबसे लास्ट वाली अच्छाई तो मेरी भी फेवरेट है और आप सभी की भी फेवरेट ही होगी। प्लीज अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इन अच्छाइयों के बारे में जानते हैं। दोस्तों कोई कैसे कर्ण से नफरत कर सकता है, जिसे जन्म देते ही अपनी माता ने उसे त्याग दिया और गुरुओं ने शिक्षा नहीं दी क्योंकि वह सूत पुत्र थे, और आखिर में शिक्षा दी परशुराम जी ने, तो उन्हें श्राप मिला कि वह जिस समय उनकी आवश्यकता होगी उस समय वह शिक्षा को भूल जाएंगे। एक योद्धा अपना युद्ध लड़ने के लिए आता है तो उसे युद्ध में नहीं उतरने पर मजबूर किया जाता है और अंत में छल से उसका वध किया जाता है। क्या सचमुच महारथी कर्ण नफरत के लायक है? मैं नहीं मानता, क्योंकि महारथी कर्ण उस सूर्य की तरह है। जब महाभारत के युद्ध में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो भी अपने मित्र की सहायता कर रहा था। और मैं मानता हूँ कि महारथी कर्ण से भी कई सारी चूक हुई थी, लेकिन हम सबका महारथी कर्ण के ऊपर प्रेम जाहिर है, और इस प्रेम का कारण है कि महारथी कर्ण की प्रतिभा। ग्रंथों और पुराणों में भी यही लिखा गया है और आज हम भी यही मानते हैं कि महाभारत के एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण ही है। और आप महारथी कर्ण को क्या मानते हैं? क्या उनसे नफरत करते हैं या प्रेम करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जानते हैं कर्ण की अच्छाइयों के बारे में। कर्ण के पास पहली अच्छाई थी कि वह एक आदर्श शिष्य थे। महर्षि वेदव्यास महाभारत में लिखते हैं कि परशुराम जी को कर्ण से इतना लगाव हो गया था कि वे जब भी सोते थे तो कर्ण की गोद में ही सर रखकर सोते थे। भगवान श्री राम को भी परशुराम जी के सामने परीक्षा देनी पड़ी थी। स्वयं परशुराम जी भी असाधारण कर्ण को पाकर बहुत खुश थे। वह सूर्यपुत्र कर्ण ही हो सकते हैं जो अपनी गुरु की निंदा के लिए एक डंक को भी सह सकते हैं। कर्ण एक आदर्श शिष्य इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने स्वयं ही परशुराम जी से श्राप की प्राप्ति की थी, जिसके चलते अंत में कर्ण की मृत्यु भी हुई थी। कर्ण के पास दूसरी सबसे बड़ी अच्छाई थी, वह थी एक आदर्श पुत्र। रणभूमि में जब कर्ण अपनी महान धनुर्विद्या का परिचय दे रहा था तब उसे सूत पुत्र कहकर भाग नहीं लेने दिया, और इसी कारण दुर्योधन ने उसे राजा बना दिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण के सामने सूर्यपुत्र कर्ण ने कहा था कि वह अपने माता पिता के लिए तो तीनों लोगों का राज्य भी छोड़ सकते हैं। वैसे तो कर्ण की जगह दुनिया का कोई भी इंसान होता तो वह अपनी माता से खफा होता, लेकिन वह कर्ण ही थे जिन्होंने राजमाता कुंती के लिए उनके 4 पुत्रों का जीवन दान दिया था। कर्ण ने जीवन भर माता कुंती का सम्मान किया था, जिन्होंने उसे बचपन में ही त्याग दिया था। उनकी तीसरी अच्छाई थी एक आदर्श भक्त। भगवान सूर्य ने कहा था कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भक्त है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भी सूर्यपुत्र कर्ण ने ही की थी। सूर्यपुत्र कर्ण हर सुबह सूर्य देव को जल अर्पण करते थे, उसके बाद ही दान दीक्षा का कार्य करते थे, और इसी पूजा पाठ और दान दीक्षा के चलते इंद्र देव ने छल से उनका कवच और कुंडल भी दान में मांग लिया, और सूर्यपुत्र कर्ण ने कवच और कुंडल भी दान में दे दिया था। सूर्यपुत्र कर्ण की चौथी सबसे बड़ी अच्छाई थी कि वह एक महान दानवीर थे, इसीलिए सूर्यपुत्र को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। सूर्यपुत्र कर्ण हर सुबह अपने पिता की पूजा करते थे। तब उनसे कोई भी आदमी कुछ भी दान मांगता तो सूर्यपुत्र खुशी खुशी दे देते थे। कई बार तो ब्राह्मणों को स्वर्ण दान भी दिया था कर्ण ने। कर्ण हमेशा दान किया करते थे, इसीलिए उनके मरने के बाद भी कर्ण को स्वर्ग प्रदान हुआ। और दोस्तों इसी दान देने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची और अर्जुन के पिता इंद्र देव के जरिए कर्ण का कवच और कुंडल दान में मांग लिया था, इसीलिए कर्ण का वध संभव हो पाया। सूर्यपुत्र कर्ण की एक आखिरी अच्छाई जो मेरी तो फेवरेट है ही है, शायद आपकी भी फेवरेट होगी, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत पसंद आई कि सूर्यपुत्र कर्ण एक आदर्श मित्र थे। दुनिया में मित्रता की अगर कोई मिसाल होगी तो वह सूर्यपुत्र कर्ण और दुर्योधन की ही होगी। दुर्योधन ने अपनी मित्रता निभाने के लिए एक सूत पुत्र कर्ण को गले लगाया और उसे राज्य का राजा बनाया, और सूर्यपुत्र कर्ण ने भी जिंदगी भर दुर्योधन की मित्रता निभाई। कर्ण को पता था कि इस युद्ध में मेरा अंत होगा, तो भी वह दुर्योधन के लिए युद्ध लड़ते रहे। सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण, माता कुंती और भीष्म पितामह से कहा था कि वो आज कुछ भी है तो सिर्फ दुर्योधन की वजह से ही है, और अपने मित्र दुर्योधन का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति क्यों नहीं देनी पड़े। और दोस्तों आपको क्या लगता है इन अच्छाइयों के बारे में? तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।
बताएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे चैनल द ट्रैवल हिस्ट्री को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए विभिन्न ज्ञान की मिस्ट्री द ट्रैवल हिस्ट्री।